और दूर से ही आवाज लगाते हैं कि खिलौना लोरी खिलौना। भैया यशोदा कहती है अरे खिलौना वाली तू कहाँ से आई है, कैसा खिलौना है तेरा, क्या कीमत है तेरे खिलौना की। खिलौना वाली कहती है अरे मैया मैं तो मिथिला से आई हूं और बड़ो सुंदर है मेरो खिलौना, मैं कोई बाजार से खरीद के न लाई हूं। मतलब मेरा खिलौना बाजारू नहीं है, रेडीमेड नहीं है, मैं तो अपने हाथ से सुंदर सुंदर खिलौना तेरे लल्ला के वास्ते बना के लाई हूं। क्या कीमत है खिलौना की खिलौना वाली। अरे भैया खिलौना की कोई कीमत नहीं है, मैं तो तेरे लल्ला के खातिर लाई हूं, तू सारे खिलौना ले ले। अब मुझे एक बार अपने लल्ला श्याम सुंदर का दर्शन कर, अपने लल्ला श्याम सुंदर को मेरी गोद में दे दे। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से, खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से, खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। भांति भांति के सुघर खिलौना अपने हाथ बनाई, भांति भांति के सुंदर खिलौना अपने हाथ बनाए। भांति भांति के सुघर खिलौना अपने हाथ बनाई, भांति भांति के सुंदर खिलौना अपने हाथ बनाए। आनंद बगही बग चल के, आनंद बगही बग चल के, बाल तेरे आए। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। आ जाइए कानून। बाल कृष्ण के दर्शन खातिर मैं दौड़े चली आई, बाल कृष्ण के दर्शन खातिर मैं दौड़ी चले आए। बाल कृष्ण के दर्शन खातिर मैं दौड़े चली आई, बाल कृष्ण के दर्शन खातिर मैं दौड़े चले आए। खिलौना लोरी खिलौना, खिलौना वाली आवाज लगा रही है। और जिनको लेना है कुछ उसमें मूल्य डाल के कुछ मूल्य देकर खिलौना ले लीजिए। तो बता दो हेलो हेलो
कुछ द्रव्य डाल के खिलौना लीजिएगा। खिलौना वाली खिलौना बेचने आई है तो उधार में नहीं लेना चाहिए। कुछ पैसा डाल के उसमें खिलौना लीजिए। दर्शन खातिर मैं दौड़े चली आई, बाल कृष्ण के दर्शन खातिर मैं दौड़े चली आई। एक बार दर्श करा दे मैया, एक बार दर्श करा दे मैया, के बल बल सजे खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़े दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़े दूर से। मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़े दूर से। मेरे डोर से आई हूँ खिलौना ले ले बाई। मेरी भोर से आए हो खिलौना ले ले माई। ये आशा दिल में बसाई हूँ खिलौना ले ले माई। ये आशा दिल में बसाए हो खिलौना ले ले माई। खिलौना मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। एक खिलौना वाली कहती है हमें तो कुछ नहीं चाहिए, और दूसरी खिलौना वाली कहती है हाँ भैया हमें तो चाहिए। करन फूल झुमका ले बई है, करन फूल झुमका ले वही है, करन फूल झुमका ले बई है, करन फूल झुमका ले वही है। झुमका ले बई हार पहिर बई झुमक चल बई है। झुमका ले वही हार पहिर वही झुमक चल वही है। कतबो कहथिन मैया यशोदा, कतबो कहथिन मैया यशोदा, अयो न मनवई है। करन फूल झुमका ले वही है, करन फूल झुमका ले वही है। करन फूल झुमका ले वही है। नथिया ले बई टीका ले बई अगना ले बई है। नदिया ले वही टीका ले वही कंगना ले वही है। नथिया ले बई अगना ले बई टीका ले बई है। ओ नदिया ले वही टीका ले वही कंगना ले वही है। लहंगा साड़ी चुंदड़ी ले बई लहंगा सारी चुनरी ले वही मुकुट के नचवई है। झुमका ले वही है, करन फूल झुमका ले वही है। झुमका ले बई है। करन फूल झुमका ले वही है। भगवान कृष्ण भगवान की जय। चलिए हमारी
मुख्य जजमान जी आशा जी नाम है, कहां से आई थी खिलौना बेचने? मिथिला से, दरभंगा से। कहां गई खिलौना बेचने? गोकुल। मेरा नाम भी आशा है और आशा लेकर आए भी हैं। ये आशा मन में बसाई है, खिलौना लेने में। कन्हैया का दर्शन करा दे, एक बार गोद में दे दे। मिथिला का प्रसिद्ध राग है सोहर समदाओ। नंद के महल में नंद ग्वालों के सरदार हैं, बुढ़ापे में लला हुआ है, अद्भुत लला हुआ है, जो पूरे इलाके में शोर मचा हुआ है। इस लल्ला के जन्म की खुशी इलाके के लोग मना रहे हैं, मथुरा वासी को छोड़कर। मथुरा कंस की नगरी है और लल्ला के जन्म से कंस के जीवन में विपत्ति आ गई। कंस के जीवन में त्रास उत्पन्न हो गया, भय उत्पन्न हो गया, क्योंकि यही लल्ला एक दिन मेरा अंत करने वाला है। बाकी पूरे नगर के लोग, पूरे मोहल्ला के लोग, आस पास के लोग सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के नंद के द्वार पर, नंद के महल में आ रहे हैं इस उत्सव में भाग लेने के लिए, बाल कृष्ण का दर्शन कर सकें। नंद महल में बाजे बधाइया, कुमार कन्हैया खेलई रे। ललना जैसो जय हो।
जपिता बरनंद जी के द्वारे आयल रे कितना सुंदर दृश्य रहा होगा जहाँ स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं।
80 साल के बाद यशोदा को लल्ला हुआ है। नंद जी की उम्र तो 90 साल से ऊपर ही है। और ऐसा लल्ला कि एक बार यदि किसी को किलकारी मार के देख ले, उसके मन को, दिल को चुरा लेता है। पूरे इलाके के दिग्गज के लोग आते हैं, जाते हैं, भीड़ मची हुई है। भाव की बात होती है। इन गोपियों का खिलौना कोई रास्ते में छीन लिया लगता है। एक गोपी सब कहाँ विलम्ब हो गया बाबा यहाँ से। कते खिलौना लुटा गे, बिका गे, अहाँ सब छुआ गए। भाव की बात आज भी वृंदावन में बहुत से ऐसे संत हैं कि आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं भोर से भोर, 3:30-4 बजे, अपने दिल को, अपने हृदय को गोकुल मान लेते हैं और अपने को नंद यशोदा मान लेते हैं। आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं और ऐसा लगता है कि उनके हृदय रूपी आंगन में कन्हैया घुटने के बल पे चल रहा है। गोपियां सब खिलौना बेच रही है, कन्हैया को मक्खन खिला रही है, कन्हैया किलकारी मार के हंस रहा है। छोटी छोटी बांह, छोटे छोटे पांव में सुंदर बसरी भी अति शोभा को बढ़ा रही है। आज भी कन्हैया वृंदावन में बंसी बजाता है। वृंदावन भगवान की दिव्य पावन भूमि और अनुभव करने वाले संत भगवान आज भी वहां कन्हैया की मुरली की तान का अनुभव करते हैं। भाव की बात है। जब तक दिल में भाव नहीं होगा भगवान नहीं आ सकते, भगवान प्रकट नहीं हो सकते, भगवान की कृपा नहीं हो सकती। हम लोग वहां विद्यार्थी के रूप में थे, कॉलेज में पढ़ाई करते थे वृंदावन में। एक संत मिट्टी की गुफा बनाकर उसमें रहते थे। तो संत ने पूछा एक बार, बेटा कितने दिन से वृंदावन में हो? मैंने बताया कि मैं इतने दिन से हूं। उस समय 6 महीना साल भर हुआ था लगभग। इतने दिन में तुमने क्या अनुभव किया? मैंने कहा बाबा मैंने तो कोई अनुभव नहीं किया। अच्छा तुम्हें कुछ सुनाई देता है? मैंने कहा कि दुनियादारी की आवाज तो सुनाई पड़ती है, कहीं रास होता है, कहीं कथा होती है, कहीं रामलीला होती है, ये तो दिखाई देती है, सुनाई पड़ती है। नहीं नहीं, रात में तुम्हें कुछ सुनाई पड़ता है? मैंने कहा बाबा हमें तो कुछ नहीं सुनाई पड़ता। तो बाबा ने कहा एक काम करना, आज तू
10 बजे के बाद मकान के ऊपर छत पे चला जाता, अकेले में जाता, चुपचाप बैठकर ध्यान लगाकर सुनता। मैंने वैसा किया। मैं छत पे गया, अकेले में बैठा और घंटों बैठा। चैत्र का महीना था। बाबा ने कहा था कि हमसे फिर आके मिलना तू। मैं दूसरे दिन बाबा के पास फिर गया। बाबा हमको देखते ही कहते हैं, हाँ मैं समझ गया, तुम्हें कुछ सुनाई दिया है ना? मैंने कहा बाबा हाँ हमें तो सुनाई दिया है। कैसा लगा? मैंने कहा कि बाबा कैसा लगा ये तो मैं बता नहीं सकता, वो वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। मैंने अनुभव किया। लेकिन बाबा इससे पहले तो हमें कभी ऐसा सुनाई नहीं दिया। संत भगवान ने कहा कि जब तक संत का आशीर्वाद नहीं मिलेगा वृंदावन में, वृंदावन का रहस्य समझ में नहीं आएगा। कन्हैया जी यहाँ के कनकन में विद्यमान, उनकी बंसी आज भी बजती है। मैं जानता हूं कि तुमको बंसी की तान सुनाई देगी, और कन्हैया की बंसी की तान यदि किसी सुनाई पड़े वो फिर किसी को बता नहीं सकता। तो नंद के घर परमानंद श्री कृष्ण चंद्र का जन्म होता। 3 दिन 4 दिन कथा सुनाने के बाद ही भगवान का जन्म क्यों होता है? जबकि परीक्षित तो व्याकुल थे कि कन्हैया के जन्म की कथा हमको जल्दी सुना, लेकिन सुखदेव जी नहीं सुना रहे थे। क्यों? कि मस्तिष्क पर, हृदय पर जो गंदगी छाई है, बर्तन गंदा होता है, कपड़ा गंदा होता है, उसे बार बार पटकने से साफ होता है, मजने से साफ होता है। तो सत्संग जब तक नहीं करेगा, सत्संग करके अपने हृदय को, अपने दिल को गोकुल नहीं बना लेता है, तब तक कृष्ण कथा का अधिकारी हो ही नहीं सकता। कल मैंने चर्चा की है, आप लोग ध्यान दिए हो या न दिए। जब कृष्ण कथा कहने की बात आई तो सुखदेव जी मौन लगाते थे। क्यों? सुखदेव जैसे परमहंस भी अपने को अधिकारी नहीं समझते कि मैं कृष्ण कथा कह सकता। उन्होंने श्याम सुंदर का ध्यान किया। कन्हैया आप मेरे दिल में आइए और अपनी कथा अपने कहिए। इसीलिए इतने सत्संग के बाद कृष्ण की कथा होती है। कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया, हृदय गोकुल बन गए। बड़ी कठिन बात नहीं है। यदि अपने हृदय से अहंकार को उखाड़ कर फेंक दो, ये कचरा जो होना है दुनिया का, माया को, ये कचरा है। कर्तव्य में और ममता में अंतर होता है। कर्तव्य तो भगवान का आदेश है। जीवन में कर्तव्य पालन करना भगवान का आदेश है, लेकिन ममता रखना ये अपराध है, ये दोष है। तो
तो 4 दिन सत्संग करने के बाद हृदय साफ हो जाता है, तभी कन्हैया प्रकट होते हैं और लोगों के दिल में लगता है कि जसोदा लुटावे अनधन सोनवा पलनमा पर ललनमा झूलई रे, ललना रे धन्य धन्य यशोदा जी के भाग, पलनमा पर ललनमा झूले। ऐसा सौभाग्य मनाइए कि कभी कन्हैया की बंसी भी सुनाई पड़े। जब सच्चे दिल से उनको पुकारिएगा, एकांत में रात में भजन करते करते कभी एकांत में जाइए, कन्हैया से कहिए कन्हैया एक बार बंसी की तान तो सुना। फिर कन्हैया कभी आपके दिल से बाहर आ ही नहीं। हम लोग के समाज में आज राजनीति करने वाले नेतागण समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। लेकिन जरा विचार करके देखिए कि हमारे जो बुजुर्ग थे, बाप दादी थे, उनकी व्यवस्था कितनी अच्छी थी। ऐसा एक नियम बनाया कि हर यज्ञ में, हर काम में सभी वर्गों की जरूरत पड़ती। आपके यहाँ उपनयन होता है, मुंडन होता है, विवाह होता है, उसमें नाई की जरूरत पड़ती है, धोबी की जरूरत पड़ती है, माली की जरूरत पड़ती है, लोहार की जरूरत पड़ती है, डगरीन की जरूरत पड़ती है। आज हॉस्पिटल में बच्चा जन्म लेता है, पहले बच्चा घर में ही जन्म लेता था। डोम की जरूरत पड़ती है, डोम के घर से बर्तन लाया, कुम्हार की जरूरत पड़ती है। ये सब समाज का प्रेम है। हर त्योहार में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मेरे गांव के बगल में बनौली गांव, दरभंगा से पश्चिम, बहुत बड़ी बस्ती है। और छठ के समय में देखते हैं संजुका अर्घ के दिन 3 बजे भोर से बनौली के बड़े परिवार का बच्चा सा पान का बीड़ा बना बना के 2-2 रुपये 2-2 रुपये, एक बीड़ा में 4 पत्ते 5 पत्ते होते। वो 3 बजे 2 बजे जब लोग सोया रहता है, तभी पूरे गांव में बच्चा सब घूमता है। जलवार गांव में आता है, बनौली गांव से सोए हुए को जगा कर बहुत ऐसे आवाज के चला जाता है। अब बहुत ऐसे लोग हैं जिसको नहीं भी जरूरत है, तो बच्चे को 2 रुपया के बदला 4 रुपया दिया, पान ले लिया। ये समाज की व्यवस्था है। सब आते हैं पावन त्योहार में लेने देने बेइंतहा। ये क्या है? समाज प्रेम है। भोज भात क्या है? क्यों किसी के उपनयन में, मुंडन में, श्राद्ध में भोज किया जाता है? भात बना के खिलाया जाता है। ये समाज का संगठन है, ये समाज का प्रेम है। ऐसे संगठन को, प्रेम को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, जोड़ने का प्रयास। आज यशोदा के आंगन में सभी लोग आते हैं। नाई आती है, धोबीन आती है, डगरीन आती है, मालिन आती है। कहती है मैया बहुत दिन में के जय जमा
से माए बाप मोरा से बलन है। मैया मेरे बाप दादा ने आपकी सेवा की और हम भी सेवा कर रहे हैं। मैया है आज उले भई मनोरथ सब पूरा, कन्हैया के जन्म भेले। आज तो हम सब मनोरथ पूरा कर लेंगे। मनोरथ शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। दुनिया की चीज के लिए मनोरथ करना नहीं, कन्हैया मिल जाए ये मनोरथ है, रामलला मिल जाए ये मनोरथ है। ये पौनी बसारी सब क्या कह रहे हैं? भैया यशोदा पूछती है, अरे बोलना तुम्हें क्या चाहिए? लाइन से, धोबी से, डगरी से, मालिन से क्या चाहिए बोल दो। सब क्या कहती है कि हथियार ले मो रामी घोरवा ने चढ़े ले पलकिया ले गोहे। मैया न हाथी चाहिए, न घोड़ा चाहिए, न पालकी चाहिए, तो क्या चाहिए? मैया है हमले बई कन्हैया के बलैया, बधैया मांगे आए। मैं तो तेरे लल्ला की रोग बला लेने आई हूं। कन्हैया को जो भी रोग बला होगा हम सब ले लेंगे, और हम अपनी आयु भी कन्हैया को दे देंगे। कि जुग जुग जीवे तेरो ललना। मैया जुग जुग जीवे तेरो ललना, पलना पर सो भइये। इस तरह से अष्टमी, नवमी, दसवीं, 2-3 दिन तक पूरे गोकुल नगर में धूमधाम से कृष्ण जन्म के अवसर पर महोत्सव मनाया। एकादशी के दिन जरा ध्यान से सुनिएगा, इस कथा का कितना महत्व है। भगवान शिव, सदाशिव, त्रिलोकीनाथ, भूत भावन, अतित पावन, जब जब राम जी का जन्म होता है अयोध्या में और कन्हैया का जन्म होता है गोकुल में, तो जोगी का भेष बनाकर चलते हैं। महादेव अयोध्या में मदारी का भेष बनाकर जाते हैं, और हनुमान जी छोटा सा बंदर बन के गोकुल में जोगी का भेष बनाकर आते हैं। लंबी जटा, भस्म रमाए, त्रिशूल डमरू लिए, अलख निरंजन, अलख निरंजन। गोकुल की गली गली में शोर मचाते हुए नंद के द्वार पर आ जाते हैं। नंद महल में आ जाते हैं। मैया यशोदा ने खिड़की से झांक के देखा, बाबा का भेष बड़ा भयंकर है। खिड़की दरवाजा सब बंद कर दिया, अपने लल्ला को छिपा लिया आंचल में। बुढ़ापे का बच्चा में बड़ी ममता होती है। बुढ़ापे अवस्था में यदि बच्चा हो तो बड़ा ही संभाल के लोग भय बना रहता है, मेरे लल्ला कहीं किसी की नजर न लग जाए, कुछ हो न जाए। और बच्चा जब तक चलने फिरने वाला नहीं होता
तब तक तो परिवार के लोग को माँ को बहुत सावधान रहना पड़ता। खिड़की दरवाजा बंद कर लिया और एक गोपी से कहा भिक्षा लेकर के बाबा को दे दो, बोलो बाबा को चले जाए। हीरे मोती लेकर थाल भरकर गोपी भिक्षा देने आई और बाबा को भिक्षा देने आती है। बाबा क्या कहते हैं, भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। हेलो हेलो बोले बाल कृष्ण लाल की जय। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है पागंबर का ओढ़ तो सारा गले से लिपटाया है। रे कोरे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। पागंबर का ओढ़ तो साला गले से लिपटाया है। कोरी बाला जोगी कर तिहारी आया है। पागंबर का ओढ़ तो सारा गले से लिपटाया है। चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। माथे आके तिलक चंद्रमा जोगी जटा बढ़ाया है। माथे आके तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। माथे आके तिलक चंद्रमा जोगी जटा बढ़ाया है। जा जोगी अपने आश्रम को कान्हा मेरो डराया है। पागंबर का ओढ़ तो साला गले से लिपटाया है। देखो रे के वाला जोगी कर तिहारी आया है। पागंबर का ओढ़ तो साला गले से लिपटाया है। ले भिक्षा निकली नंदरानी मोतियन थाल सजाया है। ले भिक्षा निकली नंदरानी मोतियन थाल सजाया है। ओ ना चाहिए तेरे सोने चांदी ना चाहिए तेरी माया है। ना चाहिए तेरे सो
चांदी, ना चाहिए तेरी माया। क्या चाहिए? बाल कृष्ण का दर्शन करने मैं काशी से आया है। बागंबर का ओढ़ दुशाला गले से लटकाया है। देखो एक बाला जोगी कार्तिहारी है। बागंबर का ओढ़ दुशाला गले से लटकाया है। देखो एक बाला जोगी कार्तिहारी आया है। बागंबर का ओढ़ दुशाला गले से लटकाया है। जय हो। कनान खिली नतरानी योगी दर्शन पाया है। ले कनान खिली नतरानी योगी दर्शन पाया है। ले कनान खिली नतरानी योगी दर्शन पाया है। ले कनान खिली नतरानी योगी दर्शन पाया है। 7 बार परिक्रमा कीनी श्री की नाद बजाया है। बागंबर का ओढ़ दुशाला गले से लटकाया है। देखो रे बाला जोगी कार्तिहारी आया है। बागंबर का ओढ़ दुशाला गले से लटकाया है। देखो रे बाला जोगी कार्तिहारी आया है। बागंबर का ओढ़ दुशाला गले से लटकाया है। बागंबर का ओढ़ दुशाला गले से लटकाया है। बागंबर का ओढ़ दुशाला गले से लटकाया है। हर हर महादेव। भोलेनाथ नंद महल में आसन लगा दिए। गोपी भिक्षा देने आई तो कहते हैं कि मैं भिक्षा लेने वाला साधु नहीं हूं। मैं भिक्षा लेने वाला साधु नहीं हूं। मैं तो बाल कृष्ण का दर्शन करने आया हूं। गोपी कहती है बाबा हमारे यहाँ तो यही परंपरा है कि जब तक बच्चे की छठी नहीं होती है, छठियार नहीं होता है, उसे घर से बाहर नहीं किया जाता है। तो आप बाद में आइएगा, दर्शन कर लीजिएगा। भोलेनाथ कहते हैं नहीं नहीं, इतनी प्रतीक्षा मैं नहीं कर सकता। मैं तो दर्शन करने आया हूं, तो दर्शन करके आऊं। भगवान को कैद में कर लिया भक्तों ने, खिड़की दरवाजा बंद कर लिया। जाइए जाइए, अभी बच्चे का दर्शन नहीं हो।
भोलेनाथ कहता अच्छा हम बिना दर्शन के चले जाएंगे, हम कोई ऐले गहरे साधु नहीं है। भोलेनाथ आनंद में आंखें बंद करके अपने इष्ट देव बाल कृष्ण का ध्यान करना शुरू। हे अघसता परिभवत न भविष्यदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणां। जैसे ही भोलेनाथ ने ध्यान लगाया तो कन्हैया भी भगवान उनके इष्ट हैं महादेव। महादेव के इष्ट हैं कन्हैया और कन्हैया के इष्ट देव हैं महादेव। तो कन्हैया भी अपने इष्ट के दर्शन के लिए व्याकुल हो गए। अब भक्तों ने जब उन्हें कैद कर रखा है तो भगवान को तो कोई नाटक करना होगा, कोई लीला करनी होगी। भैया यशोदा की गोद में कन्हैया जोर से रोने लगा, छटपटाने लगा। कन्हैया को बुखार आ गया, दूध पीना छोड़ दिया, खिलौना सब पटक के फोड़ दिया। देखिए, अरे भाई चुप हो जा लाला लाला। अभी अभी बाबा आए हैं ना, अभी माथा हाथ दिला देते हैं। ये गोपियां सब सुन लीजिए, अपनी अपनी नजर संभाल के रखिए। मेरा लल्ला बड़ा सुंदर है, मेरे लल्ला पर किसी की नजर बुरी नजर न लगे। यशोदा को घबरा गया। ब्रज भाषा में बड़ा सुंदर भाव है इन गोपियों का। अरे काशी मार दी हो थोड़ा। ब्रजवासियों को लग रहा है, यशोदा को, गोपियों सबको लग रहा है कि अवश्य किसी ने कन्हैया पर जादू टोना कर दिया है। अरे काशी मार दी हो थोड़ा, मेरो मचलो श्याम सलोना। काशी मार दी हो थोड़ा, मेरो मचलो श्याम सलोना। काशी मार दी हो थोड़ा, मेरो मचलो श्याम सलोना। काशी मार दी हो थोड़ा, मेरो मचलो श्याम सलोना। मचलो श्याम सलोना सखीरे, मचलो श्याम सलोना। मचलो श्याम सलोना सखीरे, मचलो श्याम सलोना। मेरो मचलो श्याम सलोना। काशी मार दियो टोना, ओ मेरो मचलो श्याम सलोना। हेलो, बाजा बजा, आवाज बढ़ा, आवाज बढ़ा। जाओ दूध न पिए लाला कहियो न खावे, लेकिन माखन लोना। दूध न पिए लाला कहियो न खावे, लेकिन माखन लोना। दूध न पिए लाला कहियो न खावे, लेकिन माखन लोना। दूध न पिए लाला कहियो न खावे, लेकिन माखन लोना। रोय रोय उठन करे मेरो भावो, रोय
नहीं दीन लाल के माथे बीच बिछौना। भूल गई नहीं दीन लाल को माथे बीच बिछौना। भूल गई नहीं दीन लाल के माथे बीच बिछौना। भूल गई नहीं दीन लाल को माथे बीच बिछौना। नाई धोवे नींद आवे, नाई न धोवे नींद न आवे। आखन मुख मेरो छोना। आजी मार दियो चूना, मेरा मचलो जान चलोना। आजी मार दियो चूना। बार बार कर जो लाला को गोपियन संग न छोना। बारी बारी कर जो लालो को गोपियन संग न छोड़ना। बार बार कर जो लाला को गोपियन संग न छोना। बारी बारी कर जो लालो को गोपियन संग न छोड़ना। भैया यशोदा क्या कहती है कि लल्ला को बार बार मना करते हैं, इन गोपी की नजर ठीक नहीं है, इस गोपी की नजर बड़ी खराब है, इसीलिए लल्ला के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है। लेकिन एक बात नहीं मानता है लल्ला, या गोपी की नजर बुरी है, या गोपी की नजर बुरी है। राम दीन बोलो तोरा। आसी मार दियो टोना, मेरा मचलो जान चलोना। आसी मार दियो टोना, चलोना। आसी मार दियो टोना। हम लोग के समाज में छोटे छोटे बच्चे को जब माताएं मालिश करती है, तेल उठन लगाती है, तो माथे में काला टीका कर देती है। काला टीका को दुछौना कहते हैं। बच्चे के माथे में काला टीका करने के बाद किसी की नजर नहीं लगती है। यशोदा तो आज भूल गई लल्ला के माथे में काला टीका लगाना, और यशोदा को एहसास हो रहा है। यशोदा कहती है, अरे किसी पर शंका मत करो, आज मैंने लल्ला के माथे में टीका लगाना भूल गया। भूल गई नहीं दीन लाल के माथे बीच बिछौना। भूल गई नहीं दीन लाल को माथे बीच बिछौना। भूल गई नहीं दीन लाल के माथे बीच बिछौना। भूल गई नहीं दीन लाल को माथे बीच बिछौना। राई नूर करो लाला को, राई नूर करो लाला को। राई नूर करो लाला को, राई नूर करो लाला को। कर दो कछु पाओ। आसी मार दियो टोना, ओ मेरा मचलो जान चलोना। आसी मार दियो टोना, मेरा मचलो
लो लो काशी नदियो टोलो काशी नदियो टोलो बोलवा कृष्ण लाल की जय। ये गोपियों का भाव। एक गोपिया क्या कहती है, अरे भैया किसी पर शंका मत कर। परिवार में क्या होता है, यदि छोटे बच्चे की तबीयत खराब हो तो सास बदनाम होती है, ननद बदनाम होती है। तो सासू ननद पे अंगुली मत उठा। ये बाबा जो बैठा है ना बाहर, आंखें मूंद कर बाबा ढोल पर पटा रहा है, ये सभी करामात बाबा की है। एक गोपी आके कहती है, बाबा तूने थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा कर दिया, हल्का सा। बाबा तुमने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया लला? तू आंखें मूंद कर ढोल पर पटा रहा है। बाबा कहते हैं, ए ब्रजवासी, मैं कोई गान जोगर नहीं हूं, मैं काशी का सिद्ध साधु। क्या बात है? तो लल्ला अभी अभी ठीक था, जब से तुम आए हो तब से नखरा करना शुरू कर दिया है। न दूध पीता है, बुखार आ गया है, खिलौना भी तोड़ दिया है। अच्छा तो मेरे पास ले आ लल्ला को, मैं अभी अभी ठीक कर देता हूँ। मरता क्या न करता, यशोदा लल्ला को लेकर आती है बाबा के पास। बाबा कहते हैं, नंदरानी लल्ला मेरी गोद में दे दे, तभी तो मैं उपचार कर पाऊंगा। यशोदा कहती है, बाबा आपके गले में लह लह करता हुआ सांप है, मैं लल्ला किसे दे दूं? कहीं मेरे लल्ला को कुछ हो जाएगा। अरे विश्वास है, मेरा सांप पालतू है, तेरे लल्ला को नहीं छुए। न चाहकर भी नंदरानी यशोदा ने अपना लल्ला बाबा की गोद में दिया। बाबा कहते हैं कि सभी 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो अपनी अपनी, जब तक मैं बालक का उपचार करता हूं। अपनी आंखें बंद कर दो। भोले भाले ब्रजवासी ने आंख बंद की और भोलेनाथ सबकी नजर बचाकर जटा से गंगाजल निकाला, कन्हैया का चरण धोया और कन्हैया को अपनी छाती से लगा लिया। ये हरिहर महादेव का मिलन है। हर है महादेव, हरि है कन्हैया, इन दोनों का मिलन हुआ। और भोलेनाथ ने लल्ला यशोदा की गोद में वापस किया। कहने लगे, नंदरानी तू तो बड़ी भाग्यशाली है। यशोदा तू बर भावनी, तेने कौन तपस्या की, 3 लोक 14 भुवन पति, सो तेरो आधी। जैसे भोलेनाथ कहने लगे कि तेरा लाला 3 लोक 14 भुवन के पति हैं। कन्हैया ने आंखें मारकर इशारा किया, बाबा अरे दर्शन तो हो गया, मुलाकात तो हो गई, अब भाषण करना तो मत करो, हमें बालक बन के लीला करने दो। मैया को आनंद देना है, मैया को ऐसा एहसास नहीं कराना है कि मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं। भोलेनाथ वहां से अलख निरंजन
एकादशी के दिन भोलेनाथ आए थे बाल कृष्ण का दर्शन। द्वादशी के दिन नंद बाबा चले गए मथुरा कंस को कर चुकाने के लिए। गाय पालता था ब्रजवासी, दूध दही मक्खन खाता था कंस राक्षस, रंगदारी टैक्स असुर। कंस को कर चुकाने के बाद नंद जी गए अपने मित्र वसुदेव से मिलने। वसुदेव जी उस समय कहाँ थे? ससुराल में थे। वसुदेव जी कहाँ थे? ससुराल। और नंद जी वसुदेव जी से ससुराल में मिलने। क्रिमिनलों का, डकैतों का ससुराल होता है जेल, कारागार, लेकिन वसुदेव जी क्रिमिनल नहीं। कल ये ने कथा सुना लिए कि जेल में सब अपना लल्ला के लगे लिखिन गोकुल। मित्र हैं नंद जी के, तो मिलने गए कारागार में। वसुदेव जी कहते हैं नंद जी आप कहाँ आए? सुना है आपके घर बच्चा जन्म लिया है। वसुदेव जी को तो मालूम है वो नंद का बच्चा नहीं है, इन्हीं का बच्चा है। ये तो 5 दिन पहले रखे आए हैं गोकुल में। तो नंद जी नहीं कहे जिसे कि हमें बच्चा हुआ है, तो वसुदेव जी भी छिपा के बोल रहे हैं सुना है कि आपके घर बड़ा अद्भुत लल्ला हुआ है। नंद जी बड़े धार्मिक विचार, वसुदेव जी इनके पक्के मित्र हैं और ये कारागार में है, कष्ट में है, इसलिए नंद जी अपनी खुशी की बात को नहीं सुनी। मेरा मित्र कष्ट में है इसलिए। वसुदेव जी ने कहा आपके लल्ला पर खतरा होने वाला है। नंद जी कहते हैं आप कैसे जानते हैं? मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं। प्रेम जगत की बात तो विचित्र होती है, नहीं खतरा होगा नंद के बेटा पर, और अंग फड़क रहा है बाया किसका? वसुदेव जी का, क्योंकि वो वसुदेव का पुत्र ही है। आप शीघ्र गोकुल लौट के जाइए, रास्ते में कहीं मत रुकिए। नंद जी जानते हैं कि वसुदेव जी की बात गलत नहीं होती है। कभी रास्ते में कुछ खिलौना खरीद लिया अपने लल्ला के वास्ते। बच्चों को खिलौना से बड़ा प्यार होता है। और गोकुल प्रस्थान किए। इधर बकासुर की एक बहन थी पूतना, विंध्यवासिनी भगवती ने जब कंस को सावधान किया कि इसी देवकी का 8वां लाल जन्म ले चुका है, कहीं लीला कर, तो पूरे ब्रजमंडल में 3 साल तक के बच्चे जो जन्म ले चुके हैं, कंस ने आदेश दिया डाकिनी पूतना को इन बच्चों को मार डाला। कंस का आदेश मानकर पूतना अपने स्तन में जहर लगा लेती है और बच्चे को पिलाकर मार डालती। इस तरह बच्चों का संहार करती हुई पूतना नंद के महल में आई। उसे लगा यहाँ भी कोई बच्चा जन्म लिया है, बड़ा उत्सव चल रहा है। यशोदा घर के काम करने में इतने परेशान थी, बच्चे को श्रृंगार करके पलना पर सुला दिया घर में और घर के काम में लग गई। पूतना के आने की आहट जैसी ही
श्याम सुंदर को मिली तो आंखें बंद कर ली। मायाविनी पूतना अप्सरा के समान सुंदर बन गई और सीधे घर में प्रवेश कर गई। एक बार किसी ने परिचय तक नहीं पूछा। अज्ञात कुलशीलस्य वासुदेव कश्यप। अजनबी आदमी को अपने घर में प्रवेश नहीं होने देना चाहिए, जिसको आप नहीं जानते हैं। लेकिन पूतना देखने में इतनी सुंदर थी जो किसी ने एक बार परिचय तक नहीं पूछा। आराम से लल्ला को उठा लिया, आंचल में छिपा लिया। लल्ला भी मायावी है, आंखें बंद किए हुए है। पूतना को लगा कि लल्ला सो रहा है और घर से बाहर निकली। पूतना सीधे आसमान में चली। अपना अस्तर निकालकर लल्ला के मुंह में डाला। पूतना के अस्तर में हलाहल जहर लगा हुआ है। जैसे ही गोकुल की सीमा पार की, कंस की सीमा में पूतना पहुंची, कन्हैया ने पूतना के अस्तर में लगे हुए जहर को पिया, पूतना का दूध पिया। अब पूतना के प्राण खींचने लगे और जैसे पूतना के प्राण खींचने लगे, पूतना आसमान में हाथ पांव उछालने लगी, पसीना से लथपथ हो गई। उसकी आंख से रक्त बहने लगे। नेत्रे चरणों भुजौ प्रसीद गात्राक्षपतिरुरोधः। पूतना जोर से चिल्लाने लगी, अरे छोड़ छोड़, नादान बालक, छोड़ हमें। श्याम सुंदर कहते हैं, पूतना मैंने तो पकड़ना सीखा, छोड़ना नहीं। और सही में भगवान जिसे एक बार पकड़ लेते हैं, बस एक बार पकड़ने की जरूरत है। वो कभी छोड़ते नहीं। वो जन्म जन्मांतर के लिए भवसागर से बेड़ा पार। पूतना का प्राण खींच लिया। पूतना धराशायी एक बगीचा में गिरी। कंस का बगीचा था। बड़े बड़े पेड़ छत बिछत हो, बड़ी आवाज हुई। यशोदा के आंगन में हाहाकार मच गया। कन्हैया का अपहरण कर लिया किसी ने। कन्हैया का अपहरण कर लिया। भयंकर आवाज आई तो सभी दौड़े। सबने देखा विशाल गाय चट्टान के समान पूतना पड़ी हुई है और पूतना की छाती पर कन्हैया बैठा हुआ उसका स्तनपान कर रहा है। नंद बाबा भी तब तक मथुरा से वापस आ गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा वसुदेव जी की भविष्यवाणी सुनकर। ब्रजवासियों ने कन्हैया को पूतना की छाती से नीचे किया, गाय का मूत्र लेकर स्नान करवाया, गाय की पूंछ लेकर झाड़ फूक किया, डाकनी शाकनी मंत्र से झाड़ा भी कन्हैया को। कन्हैया बिल्कुल सही। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय। ऐसा नाटक कन्हैया के मंत्र से ही कन्हैया को लोग उठा रहे हैं। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय। कन्हैया बाल बाल बच गया।
बताइए भाग्य। मैथिली में कहावत है ने, जब नेपाल का कपार जा साथ में, जहां जाब भाग होते ही जात साथ में। रामावतार में राम जी को बड़ा कष्ट हुआ, वनवासी होना पड़ा, सीता को त्यागना पड़ा, एक धोबी की बात। तो सोचे कृष्णावतार में खूब मौज मस्ती करेंगे, माखन मिश्री खाएंगे। अभी तो माँ का दूध नहीं पिया था, लेकिन पूतना जहर पिलाने आ गई। और कन्हैया ने छठी के दिन इस राक्षसी पूतना का संहार। 27वें दिन में आंगन में यशोदा बैठी कन्हैया को स्तनपान करा रही थी। तृणावर्त नाम के राक्षस को कंस ने भेजा वृंदावन गोकुल में। आंधी तूफान बन के आता था तृणावर्त। गोकुल नगर में जैसे ही तृणावर्त प्रवेश किया, कन्हैया को आहट मिली। तुरंत कन्हैया ने अपना भार बढ़ा दिया। गोपिम निधाय तम भूमौ निधाय तम गोपी अति भारेण विस्मिता। यशोदा को आश्चर्य लगा कि कन्हैया इतना भारी कैसे हो गया, अचानक जमीन पे रख दिया। लेकिन भगवान के सामने किसी का तर्क नहीं चलता, किसी की बुद्धि काम नहीं करती। आश्चर्य तो हुआ, लेकिन यशोदा तर्क नहीं कर पाई, लल्ला को जमीन पे सुला। चली गई घर का काम करने। तूफान बन के आया तृणावर्त, लल्ला को आंगन से उड़ा के ले गया आसमान। और जैसे ही कन्हैया का गला दबाना चाहा, कन्हैया का हाथ तो सबसे लंबा है, तब तक में कन्हैया ने तृणावर्त का टेटुआ दबा दिया। तृणावर्त का संहार। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करे तारीफ मुरली की मुरलीधर कन्हैया। जहां न काम होते थे बरछी तीर कमानों से, विजय नटवर की होती थी केवल मुरली की। वृंदावन में कन्हैया ने 4 काम नहीं किए। क्या क्या नहीं किए? हथियार नहीं पकड़े, पांव में जूते चप्पल नहीं पहने, बाल में कंघी नहीं दिया, और सिला हुआ वस्त्र नहीं। 1.25 महीना के हुए कन्हैया, अब आप साफ है, साफ नहीं होगा। सवा महीने के कन्हैया हुए तो अंग परिवर्तन किया। बच्चा पहली बार जब करवट लेता है, अंग परिवर्तन कहते हैं, और लोग उत्सव मनाते हैं छोटा सा। कन्हैया ने पहले बार अंग परिवर्तन किया तो यशोदा ने पूरे गोकुलवासी को आज भंडारे के लिए निमंत्रण दिया।
और श्रृंगार करके बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया को सुला दिया पलना पे। ये श्याम सुंदर की शकट भंजन लीला। शक्कासुर को मारे। शक्कासुर नाम का एक दैत्य है जो गाड़ी का भेष बनाकर या गाड़ी में प्रवेश करके लोगों को कुचलकर मार देता। जिस छगड़ा के नीचे, जिस गाड़ी के नीचे कन्हैया को सुलाया गया है, उसी गाड़ी में शक्कासुर प्रवेश करता है। यशोदा लोगों के स्वागत में लगी हुई है, लल्ला की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे गाड़ी लुढ़कने लगी, बालक को कुचलने के लिए कन्हैया ने अपनी लात ऐसे उछाली, ऐसी लात मारी इस गाड़ी में, गाड़ी दूर जाके गिरी, गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए और शक्कासुर ने दांत मारे। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि छोटा सा कन्हैया इतने बड़े राक्षस को कैसे मार दिया एक ही लात में। गर्गाचार्य आए, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हुए कहते हैं, महाराज गर्गः पुरोहितो राजन गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य। गर्ग नाम के पुरोहित थे यदुवंश गर्गाचार्य। अब वसुदेव जी के कहने पर ही लल्ला का नामकरण करने गर्गाचार्य आए गोकुल। जेल में से ही वसुदेव जी अपना काम कर रहे हैं, मेरे लल्ला के नामकरण का समय आ गया है। नंद के महल में आए, यशोदा मैया ने आग्रह किया, नंद बाबा ने आग्रह किया, बाबा बड़े मुहूर्त से आप आ गए हैं, मेरे दोनों लल्ला का नामकरण संस्कार कर दीजिए, मेरे बच्चों का नाम। गर्गाचार्य बड़े का नाम रखा है बलराम, एक और नाम रखा है संकर्षण, जो शेषावतार है, जो सारे ब्रह्मांड को मस्तक पर उठा रखे हैं, उनका नाम रखा बलराम। और दूसरे का नाम रखा कृष्ण, जो छोटे हैं, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जो समस्त चराचर के आधार हैं। कृषि भूवाचकः शब्दः नश्च निवृत्तिवाचकः तयोरेकं ब्रह्म कृष्ण इति अवधि। भैया यशोदा ने आग्रह किया, बाबा आज आप मेरे घर भोजन कर लीजिए। गर्गाचार्य तो कहीं पाते हैं नहीं, अपने हाथ से बना के पाते हैं, स्वपाकी हैं। यशोदा का प्रेम लेकर कह दिया ठीक है। जमुना स्नान करके आए और बड़े प्रेम से खीर प्रसाद बनाया। ब्रजवासी खीर के बड़े प्रेमी हैं, दूध दही के बड़े बड़े। थाली में परोसा, अपने भगवान को भोग लगाने लगे, स्मरण करने लगे। कन्हैया कन्हैया घुटने के बल पर चल रहे थे, थाली से खीर खाना शुरू किया। गर्गाचार्य आंखें मूंद कर अपने इष्ट देव का ध्यान कर रहे थे। इधर कन्हैया थाली से खीर खाना शुरू किया। आंखें खुली, आंखें खुली तो देखा प्रसाद जूठा हो गया और भगवान ने गर्गाचार्य को अपनी माया में मोहित कर लिया। ज्ञानी नाम अभी चेतांसी देवी भगवती।
बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को, चेतना को भगवान की माया आकर्षित कर दी। गर्गाचार्य कहने लगे, नंदरानी नंदरानी, तेरा लला ने मेरा प्रसाद उठा कर दिया है। यशोदा कहती है, बाबा एक बार और मेहनत कीजिए, बना लीजिए, भूखे मत जाइए, लल्ला मेरा थोड़ा सा नटखट है। पुनः गर्गाचार्य जमुना स्नान करके आए। पुनः गर्गाचार्य जमुना स्नान कर खीर प्रसाद बनाया। इस बार यशोदा ने कन्हैया को पकड़ लिया। जब थाली में परोसकर भगवान को भोग लगाने लगे गर्गाचार्य, तो भगवान ने अपनी योग माया से यशोदा को सुला दिया और थाली में से खीर खाना शुरू किया। दोबारे भी आधे थाली खीर चट कर। अब गर्गाचार्य थोड़ा सा नाराज हो, नहीं नहीं नंदरानी, अब मैं तेरे घर भोजन नहीं करूंगा, तेरा लला नटखट है। यशोदा दौड़ कर आई और कन्हैया का कान पकड़ लिया। बताइए, तीनों लोग का कान पकड़ने वाला भगवान, आज यशोदा ने कान पकड़ लिया। किसी की हिम्मत है कि भगवान का कान पकड़ ले? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या लिवसत हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। जिनके हृदय में प्रेम है, भक्ति है, वो भगवान को बांध भी लेते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु जी को नियम बदलते। शेष महेश गणेश गिरेश निरंतर जाहि समाधि लगावे, जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद स्वभेद हूँ पार न पावे। नारद से सुख व्यास रटे, पची था कि रहे जेहि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरियां, छोकरी शब्द को ब्रजभाषा में छोहरियां कहते। अपने यहाँ किसी को छोकरी कहिए तो गाली समझता है। और अभी भी ब्रजमंडल में, वृंदावन में बड़ी बड़ी लड़की को लोग आराम से कहे छोकरी सुनो तो जरा, वहां अच्छा मानता। ताहि अहीर की छोहरियां, छोकरियां, छछिया बड़ी छाछ भी नाच नचावे। ये भक्तों की विशेषता है, ये ब्रजमंडल की विशेषता है, जहां कन्हैया एकदम सहज बन गया, कन्हैया सबका बन गया है। यशोदा ने कान पकड़ा, कन्हैया कहता है, मैया अरे मेरी गलती क्या है कि तू मेरा कान पकड़ रही है? तूने बाबा का प्रसाद उठा कर दिया। कन्हैया कहता है, मैया बाबा हमको बुलाए तब न मैं प्रसाद उठा किया, मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाता। नंदरानी कहती है, बाबा आपने मेरे लला को बुलाया। गर्गाचार्य पड़ गए चक्कर में। गर्गाचार्य कहते, ना रे ना, मैं क्यों तेरे लला को बुलाऊंगा, मैं तो अपने भगवान को बुला रहा था, मैं अपने ठाकुर को बुला रहा था। कन्हैया कहते हैं, बाबा मैं ही आपका ठाकुर हूं ना, मैं ही आपका भगवान हूं। यशोदा कहते, चुप बदमाश कहीं का, तू तो मेरा लल्ला है, तू तो मेरा कनुआ है। ठाकुर के 4 हाथ होते हैं, तेरे तो 2 ही हाथ हैं। कन्हैया कहने लगे, मैया तू कह तो मैं 4 हाथ वाला बनूं। यशोदा घबरा गई, कहीं लल्ला 4 हाथ वाला हो गया तो पड़ोस के लोग सब कहेंगे, महिलाएं कहेंगी कि यशोदा का बेटा भूत है कि प्रेत है, 4 हाथ वाला हो जाता है। यशोदा कहने लगी, न रे ना, रहने दे, मेरा 2 हाथ वाला लल्ला ही ठीक है।
4 हाथ वाला बच्चा देखने में अच्छा नहीं लगता, 2 हाथ वाला ठीक है। गर्गाचार्य की आंख पे जो पर्दा पड़ा था अज्ञान का दूर हो गया। गर्गाचार्य कहने लगे नंदरानी नंदरानी, अरे लल्ला को मत कुछ कह, छोड़ दे छोड़ दे। तो समझ गए अभी अभी मैंने इसका नामकरण किया है, ये तो साक्षात ब्रह्म है, ये जगत का पालनहार है, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने इसका नामकरण किया और आज मैं इसकी जूठ खाऊंगा। लेकिन मुंह लटका के बैठ गए, प्रसाद खा नहीं रहे। कन्हैया कहते हैं बाबा प्रसाद तो पाओ। मैं नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं पाओगे? गर्गाचार्य नाराज हो गए, क्यों नहीं पाओगे? तो मेरा ठाकुर मेरी गोद में आकर बैठ गए और अपने हाथ से हमें प्रसाद खिलाया। कैसा भाव है, महान वैष्णव नहीं गर्गाचार्य कि मेरे भगवान मेरी गोद में बैठ। अगरबत्ती मत जलाओ, रख दो, रख दो, प्रसाद भी रख दो। भगवान गर्गाचार्य की गोद में आकर बैठ गए और थाली से खेल लिया, गर्गाचार्य के मुंह में डाला। उनकी आंख से आंसू बहने लगे, गर्गाचार्य रोने लगे। ये खुशी की आंसू बहने लगे गर्गाचार्य के अंदर कि मैंने कितने जन्म से तपस्या की, आज मेरी तपस्या पूरी हो गई है। आज मेरा इष्ट देव, मेरा भगवान हमें दर्शन दे दिया। गर्गाचार्य कहने लगे नंदरानी यशोदा तू बड़ी भाग्यशाली है, तेरा लल्ला तो बड़ा अद्भुत है। जब तक आपके दिल में भाव नहीं होगा ये नन्हा सा कन्हैया भगवान है, वो जगत को समस्त चराचर सकल चराचर जगमग डोले, जिनकी अंगुली पे आज भक्तों के आंगन में लीला करने आए हैं। और ये तो भागवत कथा की महिमा है, ये भागवत कथा की विशेषता है। ऐसे भगवान को गोलोक साकेत लोक ब्रह्म लोक छुड़ाकर उसे इस धरती पे ला देता है, उसे मथुरापुर कमलीचक में ला देता है और भागवत कथा के माध्यम से दर्शन करा देता है। ये तो सत्संग की महिमा है, ये भागवत की महिमा है। और भागवत भगवान की गर्गाचार्य बालकृष्ण की छवि अपने हृदय में धारण किए और मस्ती में वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, 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 जय होवे 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 तेरी जय होवे, भक्तों के प्रतिपाल तेरी जय होवे, भक्तों के प्रतिपाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी जय हो लाल तेरी जय होवे। ओ बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। हम सब पागल दुनिया वाले
हम सब घायल दुनिया वाले, स्वार्थ में हैं सब मत वाले। हम सब पागल दुनिया वाले, स्वार्थ में है सब मत वाले। हम सब पागल दुनिया वाले, स्वार्थ में हैं सब मत वाले। स्वार्थ में है सब मत वाले। स्वार्थ में हैं सब मत वाले। कर दे मेरा पार, जय जय होवे। कर दे मेरा पार, तेरी जय होवे। बाके बिहारी लाल, जय हो। प्रेम से ताली बजाते हुए बाके बिहारी लाल, तेरी जय होवे। हरि बोल। चार वेद तेरो जस गावे, नेति नेति कही सदा पुकारे। चार वेद तेरो यश गावे, तेरी नेति सदा पुकारे। चार वेद तेरो जस गावे, नेति नेति कही सदा पुकारे। चार वेद तेरो यश गावे, तेरी नेति सदा पुकारे। नेति नेति कही सदा पुकारे। तेरी नेति सदा पुकारे। कभी न पावे पार तेरी, फिर भी न पावे पार, तेरी जय होवे। बाके बिहारी लाल, तेरी जय हो। हरि बोल। बाके बिहारी लाल, तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। बाके बिहारी लाल, तेरी जय होवे। भक्तों के कटदार तेरी जय होवे। ओ भक्तों के रखवार, तेरी जय होवे। बोल बाके बिहारी लाल तेरी जय। कन्हैया। कथा के बीच में बहुत सारे प्रसंगों में ऐसा अवसर आता है कि जहां आप थोड़ी देर के लिए अपने दिल को भगवान से मिला सकते हो। जैसे अभी गर्गाचार्य ने मिलाया, जैसे शबरी ने राम से मिलाया, जैसे केवट ने राम से मिलाया, जैसे विदुर ने कन्हैया से मिलाया। क्या बात है कि 7वें दिन मरने वाले परीक्षित को भागवत सुना रहे हैं सुखदेव जी, और परीक्षित कथा सुनने में इतने तल्लीन हो गए, उनको नहीं पता है कि कितना दिन बीता है, मैं मरने वाला हूं। वो तो भगवान की लीला में इतने खो गए हैं श्रवण करने में कि दुनियादारी का कुछ भाव नहीं है। आज गर्गाचार्य यही दिव्य भाव अपने हृदय में लेकर गए ब्रजमंडल से। गोविंद मेरो हैं, गोपाल मेरो हैं। ये गोविंद हमारे हैं, कन्हैया मेरे हैं। 3 साल के कन्हैया हो गए, टोले मोहल्ला में घूमना शुरू किया। कपड़ा नहीं पहनते हैं, दिगंबर भेष में हैं,
एक दिन चौराहे पे खड़े थे, सवेरे पहर का समय था। एक गोपी दही बेचने आई। ब्रजमंडल में आज भी प्रथा है, परंपरा है, 3-3 मटके, मटके पे मटका, मटके पे मटका गोपियां सब रखती है और घूम घूम कर गांव घर गली में दही दूध बेचती है। एक गोपी दही बेचने आई और आवाज लगा रही थी गलियों में घूमते हुए कि दही लोड़ी दही, माखन लोड़ी माखन। अचानक उसकी नजर पड़ गई कन्हैया पर। कन्हैया चौराहे पे खड़ा है, कमर पे हाथ रख के। 2 साल 3 साल का बच्चा, जो त्रिभुवन कमनीयम है, तीनों लोक में आकर्षणीय है, और ऐसा 2.5 साल 3 साल का बच्चा अपनी कमर पे ऐसे हाथ रख के खड़ा हो तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। छोट छोट बच्चा को बूढ़ जका जाचरण करी छे, देखियो ने ई केना बुढ़वा जका डांड पर हाथ रख के ठाड़ छे। कन्हैया कमर पे हाथ रख के खड़े। आ गोपी दही बेच रही थी, नजर पड़ गई। कन्हैया के ऊपर नजर पड़ते ही गोपी अपना सुध-बुध, अपना आपा खो बैठी। मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, मैं क्या कर रही हूं? वो बोल रही थी दही लोड़ी दही, और कन्हैया पर नजर पड़ते ही कहने लगी कन्हैया लोड़ी कन्हैया, माधव लोड़ी माधव। सामने कन्हैया आ गया। अरे गोपी, तू हमको बेच रही है इस गली में घूमकर? क्या मैं कोई बिकने वाली वस्तु हूं क्या? गोपी कहती है श्याम सुंदर, जब से तुझे देखा है उड़मे माखन चोर बस, तू मेरे दिल में बस, इसलिए दूसरी बात या दूसरा भाव मेरे मन में रहता ही। कन्हैया कहता है तो बड़ा धूर्त है। ए गोपी, इतना प्रेम करती है, थोड़ा सा दही खिला दे। कभी कभी लोग झगड़ा किसी के जीवन में हो अच्छी बात नहीं है, झगड़ा खराब चीज होती है, लेकिन प्रेम का झगड़ा हो तो अच्छी बात। कभी कभी प्रेम का झगड़ा होता है। गोपी प्रेम का झगड़ा करने लगी कन्हैया से। कन्हैया कहता है दही खिला। गोपी कहती है तेरे पास पैसा है? कन्हैया कहता है देख रही है मेरे शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, तो पैसा कहां से लाऊंगा? तो नहीं खिलाऊंगा। ए गोपी, तू कैसी कंजूस है? अरे थोड़ा सा तो दही मांगा है, और क्या मांगा है? हमें नहीं दही दे सकती। कहती है इतना प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम। अरे देखने में नन्हा सा बालक है, धूर्त कहीं का। तुमसे प्रेम करती हूँ, इसका मतलब क्या मंगनी में तुझे दही खिला दूं? यही दही बेचकर तो मैं परिवार को चलाती हूँ। ए गोपी, पहले बार तो तुमसे मांगा है, थोड़ा सा खिला दे। नहीं खिलाऊंगी तो देख, कन्हैया धमकी देता है, हमसे पंगा मत ले। नहीं खिलाएगी तो महंगा पड़ेगा। अच्छा, तेरे बाप की राज में बसी हूं क्या? महंगा क्या पड़ेगा? अपनी चीज है, नहीं दूं तुमको क्या लेना है? मैं दही नहीं खिलाऊंगा। आगे बढ़। जैसे ही गोपी आगे बढ़ती है, एक पत्थर उठाया कन्हैया, लगाया निशाना गोपी के मटका पे, मटका फूटा। गोपी दही से शराबोर दौड़ के चला गया घर में। मैया जसोदा से कहता है मैया
गोपी जो आ रही है ना, उसकी नजर ठीक नहीं है, वो डाइन है, उसे मेरे सामने मत लाना। तब तक मैं गोपी आ गई। ए नंदरानी, नंदरानी देख कैसा लल्ला है तेरा, तेरा मेरा क्या हाल कर दिया है, मेरा मटका फोड़ दिया। यशोदा कहती है लल्ला, अरे ओ कनुआ, शैतान कहीं का, तू बोलता था कि गोपी डाइन है, गोपी की नजर अच्छी नहीं है, अपनी गलती ढकने के लिए गोपी को डाइन बना दिया, तुमने इसका मटका क्यों फोड़ा? कन्हैया कहते हैं भैया तू पूछ इससे कि मैंने इसका क्यों फोड़ा। भगवान तो बड़े शरारती, गलती कर भी दे और दूसरे के माथे गलती मर भी दे। मैंने क्यों फोड़ा मटका पूछ, मैं उससे क्यों पूछूंगी, तू उससे पूछ रही हूं, तू बोल। अरे ये 10 दिन का सरा हुआ दही बेच रही है, ठंडा का समय है, वाल वाल खाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, सर्दी जुकाम हो जाएंगे। उल्टे यशोदा उस गोपियों को डांट दी, सरा हुआ पुराना दही मोहल्ला में मत बेचा जा। आप जरा सोचिए, एक मटका दही जिसकी पूंजी है, जो बेचकर परिवार का भरण पोषण करती है, वो भी उसके सर पे मटका फोड़ा। कितना बुरा हाल होना चाहिए। बुरा हाल तो यहाँ है, लेकिन वो बुरा हाल नहीं जिसपे मामला मुकदमा हो जाए। वो बुरा हाल है जिसपे जीवन कुर्बान हो जाए, बलिदान हो जाए। चौराहे पर आकर गोपी जोर जोर से चिल्लाने लगी, ए सुनो सुनो राही बटोही, राही बटोही, इस रास्ते से मत जाना, इस रास्ते से मत जाना। मायात पंथा पथि भीम रक्षा, दिगंबर गोपी कमाल लीला। विन्यस्तहस्ते विनितं बबिम्बे, धूतः समा करसत चित्तवृत्तम्। अरे राही बटोही, इस रास्ते से मत जाना। लोग पूछते हैं इस रास्ते पे क्या है? अरे इस रास्ते पे डाका पड़ रहा है, एक बहुत बड़ा डाकू आ गया है। लोग कहते हैं तेरा दिमाग ठीक है, अगरबत्ती नहीं जलाओ, धो दियो अगरबत्ती, धुआं बजे से जाओ। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? सवेरे सवेरे डके कहां से आ गया? काउनंद का बेटा है ना, वो ऐसी चितवन कटार चलाता है। दुल्हा सरकार राम जी को मिथिला में मिथिलानी ने कहा कि जादू भरे नैन तोरे, जादू भरे नैन ओ हमारे मोहना, जुल्म तोरे नैन। भ्रिकुटी कटीली गुलाब के डाली, आपकी भ्रिकुटी ऐसी कटीली है गुलाब की डाली की समझ। तोरे तोरे चंदा कि मारे जनारैन ओ हमारे मोहना, जुल्म तोरे नैन। आज गोपी कहती है कि मायात पंथा पथि भीम रक्षा, दिगंबर गोपी तमाल लीला। विन्यस्तहस्ते विनितं बबिम्बे, धूतः समाकर्षति चित्तवृत्तम्। कन्हैया श्यामली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
ये हमारे मोहना जुल्म तोरे न और यहाँ गोपियों का भाव कि शामली सूरत हुई मोहन दिल दीवाना हुआ। चलिए भजन का आनंद लीजिए। बीच बीच में भजन यदि नहीं हो तो कितने आदमी सो जाएंगे इसमें। औंघा वाला काज नहीं करो। 3 प्रकार के श्रोता हो छे। एगो श्रोता जे कथा सुनै छे, आ एगो होइ छै श्रोता जे कथा में आबि के सुति रहै छै, आ एगो होइ छै सरता जे किछ नहीं बुझै छै। भोतहा सरता जैसे सुपारियों ने कटे। तो अहाँ सब श्रोता सरता नहीं बनू, श्रोता बनू, कथा सुनो। गोपी कहती है कि शामली सूरत से मोहन दिल दीवाना हुआ। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सभी भक्तगणों से आग्रह करना चाहेंगे, इस भजन में जो पंक्ति है बहुत ही भाव विभोर करने वाला है। आप लोग अपने ताली बजा के बहुत भजन का आनंद लीजिएगा। साक्षात भगवान करैया यहाँ पर विराजमान है, बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। जय हो हरि बोल। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया।
दीवाना हो गया, कावेरी सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया, कावेरी सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया, कावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, कावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय जय श्री राधे। इस तरह से भगवान की वृंदावन की लीला कुछ दिन के बाद ये ब्रजवासी गोकुल में जब बहुत उपद्रव होने लगा तो रातों रात एक जंगल में जाके नगर जिसका नाम वृंदावन पड़ा, गोकुल त्याग कर चले गए वृंदावन में। और कन्हैया अब ग्वाल वालों के साथ गाय चराने भी जाते हैं। 4 साल के हुए हैं तो सुंदर मुहूर्त निकाला गया शांडिल्य मुनि के द्वारा और ग्वाल वालों के साथ सुंदर मुहूर्त में कन्हैया पहले बछड़ा चराने जाते, ग्वाल वालों के साथ सुंदर सुंदर खेल खेलते हैं। बलराम जी कन्हैया से मजाक करते हैं, बलराम जी बड़े हैं, कन्हैया छोटे हैं, और इनको चिढ़ाने में बलराम जी को बड़ा मजा आता है, आनंद आता है। राधे, कुछ भक्तों ने पुरस्कार प्रदान किया है भजन पर। विजय कुमार सिंह, शिव कुमार, आनंद पासवान और हरिराम कृष्ण जी की तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार है। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे इनके नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर के बाद आप लोग जगह ले तो बलराम जी कहते हैं कन्हैया तू मैया यशोदा का अपना बेटा नहीं लगता। बात तो सही है कि तू देवकी के पुत्र है, लेकिन अभी तो लोगों को मालूम नहीं, गोकुलवासी तो यशोदा का बेटा मानते हैं, यशोदा को भी मालूम नहीं है। बलराम जी कहते हैं कन्हैया तू मैया यशोदा का, मैं काला कैसे हो गया। राम जी को यही गाली ने सुनाए थे ससुराल में कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताव बबुआ लोग बात काहे गारी दे, तोहरा से पूछो ले आहो धनुषधारी, दुई भाई गोर काहे दुई काहे कारी। गोरे माँ बाप के बच्चे गोरे होते हैं तो आप 2 काले 2 गोरे कैसे हो। राजा हेलो कहीं आवाज बढ़ा के रखो ना, बजा के कोनो स्केले नहीं बैठे, सब उम्र हैं नहीं बरोते। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, एकटा पुरुष पर 3 गो नारी, बताव बबुआ लोग बात काहे गारी। सब ताली बजावे में बड़ा तड़फड़ाया, लेकिन आई गीत नहीं है। कन्हैया के राज में हम जब सी मिथिला राम जी के ससुराल में नहीं सी, बट यदि खराब लागल है कि माए बाप के घर बैठ देना तो सेहो सुन लिया। हम अनर्गल गाइड नहीं पढ़ना, हमारा से उस गाइड पढ़ने के अधिकार है।
कहथिन स्नेह लता मन में बिछारी। यो पहू मिथिला में रिवाज है कि सरहोज और शायर गाड़ी पढ़े छे, छिट्टे के छिट्टा ढाकी के ढाकी। हम सब लगई छी पहुन सरहोज सारी, ते पढ़े छी गाड़ी। आ जो गाड़ी सुनला से तकलीफ हुआ तो इतवे करी करारी। किया पढ़े छी गाड़ी तो लगई छी सरहोज सारी। अब बड़ तकलीफ भेल हुआ तो करी करारी। अब मिथिला से जाइते अयोध्या से भेज दी महतारी। अपना माय के एक दूगो माय के बैठा दे, हमर बहुत कक्का सब छथिन जे कुमार बात एई तरह से। तो कन्हैया पूछन मैया मैं काला कैसे हो गया? तू गोरी है, बाबा भी गोरे हैं। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला? मैं काला कैसे हो गया मैया? बोली मुस्काती मैया सुन मेरे लाले। मुस्कुरा कर यशोदा कहती है, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे लाले। गोरी गोरी राधिका के नैन कजरा, लारी ला कन्हैया मेरा हो। लारी ला कन्हैया मेरा जग से निराला, इसी का। राधा की आंख काली है, काजल लगाती है, और तू राधा की आंख में बसती है। तू राधा की आंख में बसते हो, इसीलिए तू काला है, तू जग से निराला है। भैया बलदाऊ भैया तो मुझे परेशान कर दिया। कहता है तू मैया का अपना बेटा नहीं है। मैया मोरी दाऊ बहुत खिझायो। कहता है कि तुझे तो बाजार से खरीद के लाया ले आई है भैया यशोदा। गोरी नंद यशोदा गोरी तू कत श्याम शरीर। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सीख देत बलवीर। बढ़िया के नो कनिकल धुआं शांत भोग चले। अब हुक्का लोली भैंस का धुआं कह दे दिया। इस तरह से भगवान की सुंदर ऐसी ऐसी लीला हो रही है कि ब्रजवासियों को आनंद मिल रहा है, माता पिता को आनंद मिल रहा है। एक दिन यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही थी और चूल्हे पे दूध गर्म हो रहा था। नंद बाबा की गाय में एक गाय थी गांगी गाय। उसका एक नाम और था पद्मगंधा। उस गाय का दूध अमृत के समान था और वो दूध केवल कन्हैया को पिलाया जाए। आज वही दूध चूल्हे पे गर्म हो रहे थे और यशोदा कन्हैया को स्तनपान करा रही थी। घंटों से कन्हैया पी रहा है। न यशोदा के स्तन का दूध समाप्त होता है, न कन्हैया का पेट भरने का नाम ले रहा है। कुछ देर के बाद यशोदा कहती है, लल्ला तेरा पेट आज भरता नहीं है, क्या बात है?
तू कितना दूध पिएगा? कन्हैया कहता है माँ तू कैसी माँ है, तू मुझे नजर लगा रही है? अरे मैं अकेले दूध थोड़े ही पी रहा हूं माँ, तेरा स्तन तो आज क्षीर सागर बना है और मैं तीनों लोग को दूध पिला रहा हूं। तब तक मैं चूल्हे पर जो दूध गर्म हो रहे थे दूध सोचने लगा, कन्हैया माँ का दूध पी के पेट भर लेगा तो हमें नहीं पिएगा, तो मेरा तो जन्म लेना बेकार हो गया। तो चूल्हे के दूध में उफान आ गया। तय कतो कतो हिंदी में हम मैथिली भेटे छी, जो बिहार से बाहर कथा हो छे तो में फेट फाट नहीं हो छे, शुद्ध हिंदी। बाहर के लोग शुद्ध हिंदी बुझे छे, लेकिन अपना सब जो ठन बहुत लोग शुद्ध हिंदी नहीं बुझे छे। दूध में उफान आबि गेलै आ ओकरा जे कहब कि दूध उधिया लगले तखन सब आदमी बुझबे ने, कोनो चीज जे गरम करै छै उधिया लगै छै ओकरे कहै छै हिंदी में उफान है नहीं, तो दूध उधिया लगले। अब यशोदा कन्हैया के नीचा रह के चल गेलखिन, दूध चूल्हा पर से उतारा। कन्हैया खिसिया के कहलखिन माँ हमें दूध पिलाना छोड़ के तू चूल्हे का दूध उतारने चली गई। अब मैं तेरा दूध कभी नहीं। यशोदा कन्हैया के पाछा कर, कन्हैया भागा लगे ठुमक 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 ठुमक। केवल आंगन में चक्कर मार रहे हैं, बुढ़ापा का शरीर भी भारी है। यशोदा मैया का दौड़ती दौड़ती थक गई। यशोदा बैठ गई, हाँपने लगी। कन्हैया आ गया सामने, मैया तू तो हमको पकड़ नहीं पाई, एक बार सुन ले कान खोल कर, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। तू तो नाराज हो गई, नाराज होकर हमें कोई नहीं पकड़ सकता है। यदि किसी को पकड़ना हो तो प्रेम से पकड़े। लो मैं खड़ा हूं, पकड़ लो। यशोदा को कुछ गुस्सा आ गया था, दौड़ते दौड़ते कस के कन्हैया का हाथ पकड़ा और कहती है आज तुझे बांध करके मारूंगी। बांध कर मारेगी? हाँ अच्छा तो जरा बांध कर देख। तू फिर शर्त लग गई। जितनी भी रस्सियां थी घर में जोड़ जोड़ कर बांधने लगी, लेकिन पतला सा हाथ कन्हैया का बंध नहीं पाया। 2 अंगुली छोटी पड़ गई रस्सी, कन्हैया का हाथ नहीं। यशोदा कहती कन्हैया तू कोई जादू जानता है क्या? तू मेरी रस्सी को छोटी करता जा रहा है। मैया इतनी बड़ी रस्सी संसार में है ही नहीं, कोई आकाश को बांध सकता है क्या? कोई पाताल को बांध सकता है क्या? भगवान ने कहा नहीं, कहेंगे तो यशोदा घबरा जाएगी। लेकिन भाव ये है, ये आकाश पाताल ब्रह्मांड भी तो मेरे अंदर है, हमें कोई कैसे बांध सकता है? यशोदा जिद पर अड़ी है कि आज बांध के रहो। तो हाथ नहीं बंध पाया तो पेट में रस्सी को बांध। ये भगवान की दामोदर लीला। एक नाम है भगवान का दामोदर। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। जिनके पेट को रस्सी से बांधा गया हो वो दामोदर कर, और उखल से बांध दिया। यशोदा चली गई घर का काम करने, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, बच्चे को उखल से बांध दिया। अरे कन्हैया कहीं उखल में बंधा रहने वाला है? यशोदा तो गई घर का काम करने, कन्हैया उखल खींच के ले गया घर के पीछे गलियारी में। और नंद बाबा के घर के पीछे में 2 पेड़ था,
जुड़वा पेड़ यमलार्जुन का। ये दोनों पेड़ कुबेर देवता कुबेर के पुत्र हैं। मणिग्रीव और नलकुबर नाम है इनका। ये दोनों अप्सराओं के साथ तालाब में नंगा स्नान कर रहा था। कभी भी तालाब में नदी में नंगा स्नान नहीं करना चाहिए। ये जल देवता का वरुण देवता का अपमान होता है। नारद जी उसी रास्ते से जा रहे थे। नारद जी को देख कर भी इसे शर्म नहीं आई। इसके अहंकार को देखते हुए नारद जी ने शाप दे दिया, तुम दोनों पेड़ हो जाओ, वृक्ष बन जाओ। मणिग्रीव नलकुबर नारद जी का चरण पकड़ लिया तो नारद जी ने वरदान दिया कि भगवान कृष्ण तुम्हारा उद्धार करे, तुम्हें दर्शन दे। वही दोनों भाई नंद बाबा के घर के पीछे में यमलार्जुन बना हुआ। आज भगवान यमलार्जुन पर कृपा करना चाहते हैं। उखल लेके गए, यशोदा घर के काम में लगी है। दोनों पेड़ के बीच में थोड़ी सी जगह खाली थी। कन्हैया तो घुस के निकल गया किसी तरह, उखल फंस गई। एक बार झटका मारा, दोनों पेड़ धराशायी हो गए। भयंकर आवाज हुई। दोनों पेड़ की जड़ से दो सुंदर पुरुष देवता प्रकट हुए। सभी लोग दौड़े। भूचाल भी नहीं, आंधी भी नहीं। ये दोनों पेड़ कैसे गिरा? बच्चे लोग कहने लगे कन्हैया ने दोनों पेड़ को गिरा दिया है। इतने बड़े पेड़ को कन्हैया ने गिरा दिया है। ये दोनों देवता कन्हैया के सामने हाथ जोड़ कर स्तुति करने लगे, प्रभो विमोहितो यं जनैः समायया त्वदीयया त्वां न भजन्तनर्थजित् सुखाय दुःखप्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित पुरुषस्य वञ्चितः। गृहेषु योषित पुरुषेषु वञ्चितः। आपकी माया बड़ी अद्भुत है। और नारद जी ने हमें शाप दिया, नारद जी ने हमें शाप दिया पेड़ बन जाने का। तो बड़ा कष्ट हुआ था, लेकिन आपके दर्शन से हमें नारद जी का शाप आज वरदान साबित हो रहा है। प्रभु मैं आपसे एक ही वरदान मांगता हूं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयो। दृष्ट्या तव शिरज्जगत् प्रणामे दृष्टु संत दर्शनो वस्तु भवत्तनो। आप हमें यही वरदान दीजिए प्रभु कि मैं वाणी से आपका गुणगान करूं और कान से आपकी कथा सुनूं और दृष्टि से आपका दर्शन करूं और मस्तक आपके चरणों में हमेशा झुका रहे। भगवान ने इस तरह यमलार्जुन को वरदान देकर दर्शन देकर उसका उद्धार किया। ये भगवान की दामोदर लीला हुई। ग्वाल वालों की एक मंडली बनाई कन्हैया ने।
और मंडली का नाम रखा है चोर मंडली। तोख, भद्र, श्रीदामा, प्रलंब आदि इन ग्वाल वालों का नाम है। और ग्वाल मंडली के साथ गाय भी चराते हैं, गोपियों के घर में जाकर चोरी भी करते हैं। यही भगवान की लीला की विशेषता है। ब्रज लीला को माधुर्य लीला कहा जाता है। दुनिया के लोग चोरी करें तो गालियां सुनते हैं, और भगवान चोरी करे तो इनके नाम की जयकारा लगती है। बोल माखन चोर कन्हैया जय। आज विश्व स्तर पर अमेरिका लंदन में भगवान की माखन चोरी लीला, रास लीला, चीरहरण लीला पर में रिसर्च चल रहा है, शोध काम चल रहा है। कौन सी ऐसी विशेषता है? इस घटना के घटे 5500 वर्ष हो गए, और आज भी भारतवासी इसके पीछे पागल बने हैं। इसे गाकर कथा के माध्यम से अपने दिल में आनंद का, शांति का अनुभव, क्योंकि ये भगवान की दिव्य लीला। एक भी ऐसे गोपी के घर भगवान चोरी करने नहीं जाते हैं। जो रात रात भर जग करके भगवान की प्रार्थना नहीं करती है कि कन्हैया गृह गृह गोप बधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवे। रात रात भर ये गोपियां जगकर श्याम सुंदर से प्रार्थना करती है, कन्हैया क्या मेरे घर माखन चोरी नहीं करोगे? मेरा मटका नहीं फोड़ोगे? मेरा आंचल नहीं पकड़ोगे? क्या मैं ऐसी पापनी हूं? मैं ऐसी हतभागिनी हूं? ये भगवान की प्रेम लीला है। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, जुग जुगांतर से ये गोपियां सब तपस्या करके आई। तब भगवान इस लीला के माध्यम से इन गोपियों के जीवन को धन्य कर रहे हैं, उनके मनोरथ को पूरा कर रहे हैं, उन्हें कृतार्थ कर रहे हैं। किसी का मटका फोड़ दे, कितने झगड़ा हो जाते हैं, कितने उलाहना सुनने पड़ते हैं। और कन्हैया ने मटका फोड़ा तो गोपियां उलाहना दे नहीं दे रही है। उलाहना के माध्यम से कन्हैया का दर्शन करते हुए कह रही है, नंद रानी जसोदा कन्हैया जबर भयो रे। चलिए भजन का आनंद लीजिए। मेरी मटकी को सर पे पलट दी नंद रानी कन्हैया जबर भयो। अरे नंद रानी, अरे यशोदा, तेरा लल्ला कितना जबरदस्त हो गया, कितना बदमाश है। और ये गोपियां सब कन्हैया का दर्शन भी कर रही है और यशोदा से शिकायत भी कर रही है। कन्हैया कहता है, भैया देख इन गोपियों की आंख, इनकी शिकायत पे मत ध्यान देना, इनकी आंख पे ध्यान देना। ये करती है शिकायत और दर्शन करती है मेरे मंडल का। ये ब्रज का प्रेम है, ये वृंदावन। बोलिए माखन चोर कन्हैया की जय। हो नंदी रानी कन्हैया जबर भय रे।
क्या जबर भयो। ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। ओ नंदी रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंदी रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। जय हो। ओ पनघट पे आके करे जोरा जोरी, पनघट पे आके करे जोरा जोरी, चुपके से आए करे चीर चोरी, चुपके से आए करे चीर चोरी। ओ मैया हल्लो मचो तो, ओ मैया हल्लो मचो तो अटक गयो रे, मैया हल्लो मचो तो अटक गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मुस्काने उसकी लगे प्यारे प्यारे, दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी, दीवानी हुई उसकी सारी ब्रज नारी। ओ एकी बंसी में जियरो, ओ एकी बंसी में जियरो गयो रे, एकी बंसी में जियरो अटक गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट 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 गयो रे। जय हो, हरि बोल। ओ मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, मैं तो दुखारी गरीबी की मारे, नहीं जोर चलियो तो दीनी में गारी, नहीं जोर चलियो तो दीनी में गारी। ओ नंदू भैया कन्हैया, ओ नंदू भैया कन्हैया चटक गयो रे, नंदू भैया कन्हैया अटक गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट 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 गयो रे। ओ नंदी रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंदी रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो 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 रे। बोले माखन चोर कन्हैया की जय। इस तरह से
भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर की ब्रज लीला चल रही है। और एक बार ब्रह्मा जी आए वृंदावन में भगवान कृष्णचंद्र का दर्शन करने। ग्वाल बालों के साथ भगवान गाय भी चला रहे थे और सुंदर ब्रज की लीला भी कर रहे थे। मैं एक बताऊं, एक बूढ़ी माता आई थी, पुर्जी के साथ 500 रुपया दी है, यदि भागवत पढ़ती है तो भी, और चंदा में यदि दी हो तो वहां फरिया लेंगे। सज्जन क्या सज्जन यादव की माँ थी या कौन थी, उनके नाम पर ताली तो बजा ही दीजिए, चाहे भागवत में दी हो चाहे चंदा में दी हो। वो अपना चंदा में दी हो तो कमिटी से भेंट कर लेंगे, भागवत तो दिए हो तो जय श्री राम भगवान के पास पहुंच गया। अरे राम जी श्री राधे। और हम लोगों के बीच में आज डॉक्टर राजेश रंजन आरजेडी प्रवक्ता पहुंचे हुए हैं। महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्रेम से बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, दुर्गा महारानी की जय, श्याम रामचंद्र की जय, वीर बजरंगबली की जय, मैया जानकी की जय। श्री राधे और उनके संग में जो सहयोगी है वे भी महाराज जी का बारी बारी से स्वागत करेंगे। चलिए, राजेश रंजन जी युवा नेता हैं, बड़े जुझारू और बड़े जोशीले हैं। गत वर्ष भी यहाँ 2 साल से कथा हो रही है और यहाँ आकर इस समिति को सहयोग देकर हौसला बढ़ाते हैं। गत वर्ष तो एक भजन भी इसी मन से थे राजेश रंजन जी, और समिति का हमेशा हौसला बुलंद करते हैं। चलिए, इस व्यास मन से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद। श्री राधे। और जो अभी महाराज जी का स्वागत किए हैं डॉक्टर राजेश रंजन आरजेडी प्रवक्ता, वे उनके सहयोगियों का और पंडित संघ सहयोगियों को 1100 रुपये प्रदान किए हैं। जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। प्रेम से बाकी बिहारी लाल की जय, दुर्गा महारानी की जय। श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए, डॉक्टर राजेश रंजन जी को बहुत बहुत आशीर्वाद है, जीवन में सफलता प्राप्त करते रहे, संघर्ष करते रहे। और अभी जैसा कि हमारे कलाकार ने घोषणा की थी कि उन्होंने हमारे कलाकार और पंडित लोग हैं उन सबको सहयोग देकर, पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया है।
चलिए, उनकी सहयोगियों के साथ डॉक्टर राजेश रंजन जी को भी आसमान से बहुत बहुत आशीर्वाद है, धन्यवाद है। अब हम लोग चले भागवत की दुनिया में, भागवत की कथा में। कहाँ पर थे कि ब्रह्मा जी ब्रजमंडल में आए हैं भगवान का दर्शन करने। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा संसार को बनाते हैं, विष्णु संसार को चलाते हैं और महादेव संसार को समाप्त करते हैं। आज वही विष्णु नारायण ग्वाला बनकर ब्रजमंडल में लीला करने आए। ब्रह्मा की उत्पत्ति नारायण की नाभि से है, जो मैं कथा सुना चुका हूं। तो ब्रह्मा जी आए अपने भगवान का दर्शन करने वृंदावन में। ब्रह्मा जी किसी पीछे पेड़ के पीछे या पहाड़ के पीछे छिप गए और कन्हैया ग्वाल वालों के साथ जंगल में, वृंदावन तो जंगल ही है, गायें चर रही थी और कन्हैया ग्वाल वालों के साथ पिकनिक मना रहे थे, वनभोज मना रहे थे। सभी ग्वाल वाल अपने अपने घर से सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान लेकर आए थे। कन्हैया ने कहा कि मैं परोसने का काम करूंगा। सभी ग्वाल वाल बैठ गए, कन्हैया परोसने लगे और ब्रह्मा जी कहीं पीछे से छिपकर देख रहे। सभी ग्वाल वालों के घर का भोजन जब परोसा हो गया, इस ग्वाल मंडली में एक ही ब्राह्मण का बालक है जिसका नाम है मधुमंगल, जो शांडिल्य मुनि के पुत्र हैं। इनकी मां का नाम है पूर्णमासी देवी। जब कन्हैया ने सब कुछ परोस लिया तो मधुमंगल से पूछा कि सखा मधुमंगल, तुम अपने घर से क्या लाए हो? क्योंकि मधुमंगल अपने घर से छाछ लाया। दही मथने के बाद जो उसका रस निकलता है उसे मट्ठा कहते हैं मैथिली भाषा में, और हिंदी ब्रजभाषा में उसे छाछ कहते हैं। मधुमंगल छाछ को छिपा के रखा था। कन्हैया ने पूछा, सखा मधुमंगल, तुम क्या लाए हो अपने घर से? मधुमंगल कहता है, हम अपने घर से कुछ भी नहीं लाए, हम तो ब्राह्मण हैं, गरीब हैं, मेरे घर में कुछ भी नहीं था। कन्हैया तो अंतर्जामी है, वो बड़ा धूर्त भी है। वो जानता है कि माता पूर्णमासी पूरी रात जगकर मेरे लिए कुछ प्रसाद बनाए, लेकिन संकोच के कारण मधुमंगल उसे छिपाना चाहता है। कन्हैया कहते, मधुमंगल तू झूठ मत बोल, माता पूर्णमासी ने मेरे लिए छाछ भेजा और माता पूर्णमासी के हाथ की छाछ तो मैं जरूर पीऊंगा। तब तक मधुमंगल दौड़कर स्वयं ही छाछ पी लिया, कहीं कन्हैया ढूंढ न ले। मधुमंगल के मन में ये भाव है कि कन्हैया के मुंह में खट्टा छाछ नहीं जाना चाहिए। कन्हैया जब तक दौड़ा तो मधुमंगल छाछ पी चुका था, लेकिन उसके मुंह में छाछ का फेन लगा हुआ था। जबरदस्ती पकड़ के उसका मुंह चाटने लगा। जब कन्हैया मधुमंगल का मुंह चाटने लगा, ब्रह्मा जी जो पीछे से देख रहे थे,
वो चक्कर में पड़ गए, उन्हें मोह हो गया। ये कैसा भगवान है, ये ग्वाल बाल का जूठा खाता है, ग्वाल बाल का मुंह चाटता है, ये भगवान नहीं हो सकता। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि वृंदावन में गोकुल में अवतार लेकर भगवान लीला कर रहे हैं। तमद्भुतम बालकम भुजगशयनम, तो क्यों नहीं परीक्षा लेकर देख लेते हैं। कभी भी अपने जीवन में भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास मत करो। भगवान की परीक्षा लेना ये मर्यादा की विरुद्ध बात है। सारे ग्वाल बाल गाय बछड़े को ब्रह्मा ने छिपा दिया। भगवान ने देखा एक भी गाय नहीं, एक भी बछड़ा नहीं, एक भी ग्वाला नहीं। अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान ने देख लिया कि ब्रह्मा जी की बुद्धि सठिया गई है। उन्होंने संकल्प किया, उतनी गाय, उतने बछड़े, उतने ग्वालाओं को प्रकट कर दिया और लीला शुरू हो गई। 6 महीना तक ये लीला चली। 6 महीना के बाद ब्रह्मा जी आए और लीला देख करके आश्चर्य करने लगे। उन गाय ग्वाल बाल बछड़े को प्रकट किया और भगवान से क्षमा मांगने लगे कि नो विद्यते प्रभु से गुंजावदंश परिदिक्षिल सन मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषान वेणु लक्ष्मस्रजे मृदुपदे पशुपांगजा। हे श्याम सुंदर, तीनों लोग को बनाकर चलाने वाले तो आप ही हैं। मेरी बुद्धि सठिया गई। ये आपकी साधारण लीला मेरी समझ में नहीं आई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपकी लीला को समझने के लिए शास्त्र और बुद्धि की जरूरत नहीं है। आपकी लीला को समझने के लिए प्रेम की जरूरत है, भाव की जरूरत है। श्रेयः सुतिं भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यथा स्थूलतुषाभिधापिनः। जो आदमी अपने जीवन में केवल शास्त्र पढ़ते पढ़ते जीवन को बिता देता है, उसका शास्त्र पढ़ना, मेहनत करना ठीक उसी तरह बेकार है जिस तरह चावल पाने के लिए कोई भूसा कूटना शुरू करता है। भूसा कूटने वाले को चावल कभी नहीं मिल सकता। भगवान उसी को मिल सकता है, भगवान की लीला को वही समझ सकता है जिसके दिल में प्रेम हो, जो बुद्धि नहीं लगाता, तर्क नहीं करता। परमात्मा भाव का विषय है, परमात्मा तर्क का विषय हो ही नहीं सकता है, बुद्धि का विषय हो ही नहीं सकता। इस तरह से ब्रजमंडल की छोटी छोटी लीलाएं करते हुए भगवान ब्रह्मा के मोह को भंग करते हैं। और हम लोग भागवत कथा के माध्यम से सत्संग का आनंद ले रहे हैं। चलिए, ग्वाल बालों की सुंदर झांकी तैयार हो गई। और जब ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े छुड़ाए थे, ग्वाल बालों को छुड़ाया था, तो शाम के समय सारे ब्रजवासी चौराहे पर सड़क पर आकर कन्हैया ग्वाल बालों के साथ जब शाम के समय गाय चराकर लौटते हैं
उनके दर्शन के लिए कितने उतावले हैं, सभी किस तरह से रास्ता देख रहे हैं, किस तरह से इंतजार कर रहे हैं। भजन कौन भजन झांकी है कहिए, तो झांकी का दर्शन कीजिए और भजन का आनंद लीजिए कि ग्वाल वालों के साथ बंसी बजाते गाय चलाते कि बरहावीरम नटवर करनयो करनिकार बिभ्रदवास करक कपि संवै जयन्ती शमाला रन्ध्रानवेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतगीति। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, जब भगवान छोटा ग्वाला बन के गाय चराने लगे, गाय के पीछे पीछे, गाय उपनिषद का स्वरूप है तो कितना सुंदर लगता है। चलिए शुरू कीजिए। बोलिए माखन चोर कन्हैया की जय। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरि, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरे, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। जय हो, ताली बजाते हुए। ओ काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। गोपाल हरि श्यामावरण मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरि, छोटा सा मेरो मदन ताली बजाते हुए झूमते हुए। हेलो जी, मक्खन से मक्खन मक्खन मक्खन। जय हो। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे
आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, ओ बीच में मेरो मदन गोपाल हरे, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरे, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। हरि बोल। ओ घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीए ग्वाल, ओ माखन खाए मेरो मदन गोपाल हरे, मदन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ओ ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरे, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। जय हो। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, 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 ओ बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल हरे, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल। ऐसे नहीं, आप लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, यहाँ साक्षात ग्वाल वाल का झांकी सुंदर निकला हुआ है। अभी हम एक लाइन गाएंगे, इसके आगे वाला लाइन आप लोग को गाना है। देखते हैं कितना आवाज आप लोग के इधर से आता है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, जोर से गाइए, आवाज यहाँ तक आना चाहिए। नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। फिर से प्रयास करते हैं एक बार। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, लगता है आप लोग खाना खा के नहीं आए हैं, अरे उधर माइक थोड़े लगा है। माखन खिलाना पड़ेगा आप लोग को। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, प्रेम से ताली बजाते हुए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरे, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। जय हो। प्रेम से ताली बजाते हुए झूमते हुए। जय हो।
राधे राधे। छोटी छोटी सखियाँ छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी सखियाँ छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी सखियाँ छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे सखियाँ छोटे छोटे द्वार। ओ रास रचाए मेरो मदन गोपाल हरि, रास रचाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरे, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी भक्तों से आग्रह, अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे और प्रेम से ताली बजाएंगे। ताली, ये ताली दरभंगा टावर तक इसका आवाज पहुंचना चाहिए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरे, 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 छोटा सा मेरो मदन गोपाल। बोले माँ कंजोर कन्हैया की जय। इतना ऊंचा मंच है, आप लोगों को बैठकर दिखाई नहीं, अभी रुके ना, रखिए ना, हम इशारा करेंगे ना। आप लोगों को दिखाई नहीं देता है बैठने के बाद क्या? मंच तो इतना ऊंचा है, बच्चे को साइड कर लीजिए। चलिए, ग्वालवाल गोपियों के घर किस तरह माखन चोरी करते हैं और किस तरह पकड़े जाने पर अपना नाम पता बताते हैं, भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। अब बच्ची के साइड करिए, आप लोग इन ग्वालवाल को नाचने के लिए जगह दीजिए बीच में। बैठ जाइए सभी। हेलो, इसको छुइए, इसको जरा जल्दी से जमा कीजिए, फूल कपड़ा से जमा कीजिए। अरे फूल को जमा कीजिए, फूल को नीचे जो फूल है फट से जमा करो ना, लात लगी से फूल में जमा करो। कपड़ा ले लिया, कपड़ा से कपड़ा से। बैठकर झांकी का दर्शन कीजिए और भजन का आनंद उठाइए। बैठ के ताली बजाएंगे तो ज्यादा आनंद प्राप्त होगी, इसलिए खड़े नहीं होने के लिए भक्तों को बैठकर दर्शन कीजिए। पीछे भी भक्तगण हैं, उनको भी दर्शन करने दीजिए और खुद भी बैठकर दर्शन कीजिए। श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और कमेटी के जो सदस्य हैं, श्री प्रहलाद शाह, श्री विजय कुमार सिंह, श्री हरे राम कृष्ण, श्री आनंद पासवान एवं श्री सुनील कुमार सहनी महाराज जी का भव्य माल्यार्पण करने के लिए सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं। सम्मिलित रूप से महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं श्री प्रहलाद शाह, विजय कुमार सिंह, हरे राम कृष्ण, आनंद पासवान एवं सुनील कुमार सहनी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, दुर्गा महारानी की जय, सियावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंगबली की जय, मैया
जय। श्रीमद् भागवत कथा पुराण की जय। हर हर महादेव। चलिए, यहाँ के जो भागवत समिति के सहयोगीगण हैं, प्रहलाद जी, हरिराम जी, विजय जी, और सबका नाम तो मुझे याद नहीं है, उन लोगों ने इतना विशाल माल्यार्पण करके, ये तो कन्हैया गोवर्धन उठाते हैं ना, तो कन्हैया में सामर्थ्य है कि 7 कोस का पहाड़ अगड़ी को उठा लेते हैं, और इतनी विशाल माला है, इतनी भारी है, जो शायद इसको हम उठा भी नहीं सकते, 5 आदमी से मिलकर उठाए हैं। और आप तमाम श्रद्धालुओं का भाव सहयोग देखकर ये लोग ऐसा किए, इसलिए मैं इस व्यास मंच से अपने इन सहयोगी जनों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इन्हें हमेशा मंगलमय जीवन प्रदान करे, इनके जीवन में हमेशा खुशहालियों से भर दे, और आप तमाम श्रद्धालुओं को बहुत बहुत खुशी भगवान प्रदान करे। चलिए, इस स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है आप तमाम सहयोगियों को। मथुरापुर कबीरचक में जो भी कथा होती है, 2 साल हुई है, दूसरा साल है, और सभी जगह के रिकॉर्ड को यहाँ की कथा पीछे कर देती है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ के लोग जो सहयोग करते हैं वो तो सराहनीय है ही। कथा में इतनी भीड़ होने के बाद भी शांति व्यवस्था बना के रखते हैं, और जब कथा में शांति होती है, कथा में भीड़ होकर भी शांति होती है, तो व्यास को बड़ा आनंद आता है। और ये भी मैं सच्चे दिल से बता रहा हूं कि जितना भाव खोलकर मैं यहाँ इस भगवती के सामने व्यासपीठ से मैं कथा कह पाता हूँ, ऐसा भाव सभी जगह नहीं बन पाता है। वो आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का सौजन्य और जगदम्बा के दरबार की विशेषता है कि यहाँ इस तरह का रूप भागवत का सही रूप बन पाता है। आप तमाम यहाँ के सहयोगी श्रद्धालु बड़े ही धन्यवाद के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। और इस व्यास मंच से मैं बार बार शतशः सहस्रशः कोटिशः मैं आपको, आपके प्रेम को, आपकी श्रद्धा को मैं बार बार नमन करता हूँ, बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। चलिए, अब ग्वालवाल के साथ कैसे माखन चोरी करके ग्वालवाल कैसे नाच रहे हैं, नाम पता गोपियां सब पकड़ती है, नाम पूछती है, पता ठिकाना पूछती है, सब बताते हैं। चलिए, भजन के माध्यम से झांकी ग्वालवाल के नृत्य का दर्शन भी करें। बोले माखन चोर कन्हैया की जय। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोटो गोपाल को। एक आग्रह करना चाहेंगे, हमारी मुख्य यजमान, कथा के मुख्य यजमान आशा देवी जी आग्रह की है आप सभी भक्तगणों से कि ताली इतना जोर से बजाइए। ये मथुरापुरी, वैसे तो ये गोकुल बन गया है, लेकिन ये स्थान मथुरापुरी, इसका आवाज गोकुल तक जाना चाहिए। इतना जोर से ताली बजाना है, प्रेम से ताली बजाते हुए भजन का आनंद लेना है।
चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को। छोटो गोपाल को 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 छोटो गोपाल को। चोरी 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 माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को। जय हो। ओ मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है। 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 ओ नाम तेरा क्या है। नाम तेरा क्या है। नाम तेरा क्या है। नाम तेरा क्या है। क्या नाम है। ओ कृष्ण ओ कृष्ण ओ कृष्ण कन्हैया बताए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को। कृष्ण कन्हैया बताए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को। जय हो। हरि बोल। मैंने उससे पूछा कि गाँव तेरा क्या है। 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 कहाँ है गाँव कन्हैया का। ओ गोकुल ओ गोकुल गोकुल और मथुरा का है। यही मथुरापुरी मथुरा। ओ गोकुल मथुरा बताए गयो रे वो तो गोपाल को। गोकुल मथुरा बताए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को।
जाओ श्री राधे प्रेम से ताली बजाते हुए जय हो मैंने उससे पूछा माँ बाप तेरा कौन है मैंने उससे पूछा माँ बाप तेरा कौन है मैंने उससे पूछा माँ बाप तेरा कौन है मैंने उससे पूछा माँ बाप तेरा कौन है? ओ नंदे ओ नंदे ओ नंदे यशोदा बताई गई रे वो तो छोटो गोपाल को नंदे यशोदा बताई गई रे वो तो छोटो गोपाल को चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को जाओ जय हो हरि बोल मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है 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 खाना कन्हैया जी का खाना क्या है आप लोग जोर से बोलिए माखन है ना हम लोग को भी माखन लगा दिए हैं देखिए गाल में माखन लगा हुआ है और कन्हैया ग्वाल वाल को भी माखन लगा दिए हैं जोर से बोले क्या है खाना कन्हैया जी का माखन है ओ माखन प्रेम से दोनं हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए ताली का आवाज गोकुल तक पहुंचना चाहिए माखन मिश्री बताया गयो रे तो छोटो गोपाल को माखन मिश्री बताया गयो रे तो छोटो गोपाल को चोरी चोरी माखन खाया गयो रे छोटो गोपाल को चोरी चोरी माखन खाया गयो रे तो छोटो गोपाल को चोरी चोरी माखन खाया गयो रे तो छोटो गोपाल को चोरी चोरी माखन खाया गयो रे तो छोटो गोपाल को बोले माखन चोर कन्हैया की जय बहुत सुंदर चलिए आप ऐसा कीजिए एक आदमी फूल को हटाई हुआ तब बोले तो फूल हटाने के लिए आज भी कल से अधिक ही भीड़ है कम नहीं है और